सारे बच्चे लोग जल्दी से आ जाइए। फिर आज की क्लास जो है 10 बजे रात्रि की क्लास हिंदी की शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला। 5 मिनट तक मैं वेट करता हूँ, फिर जो आ जाएगा उसके बाद में मैं शुरू कर देता हूँ। अच्छा, तब तक ये देख लो आप लोग, ये बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है ना? नीचे से लेकर ऊपर तक ये थोड़ा सा छोटा लिखा है, अभी हम उसको क्लियर बता देंगे बाद में। इतना ही दिख रहा है क्लियर सबको, सारे लोगों को? चैट बॉक्स में बता दीजिए एक लोग कि ये क्लियर सब दिख रहा है, ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है। 19 लोगों में से केवल 7 लोग अभी जुड़े हैं, बाकी के लोग गायब हैं क्या? सोने लगे क्या सर सारे लोग? चलो 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर। जो बच्चे आते रहेंगे वो बाद में अपना वीडियो रिकॉर्ड मोड पे मैंने लगा दिया है, वो अपना चेक करते रहेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज की जो है पहली क्लास हिंदी की क्लास है। ठीक है, हिंदी में हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। वर्णमाला के बारे में सारे आप लोग जान ही रहे होंगे भाई, सारे लोग छोटे से पढ़ते आए हैं। अ आ इ ई, उसके बाद में क ख ग घ और अंगा तक, सॉरी ज्ञ तक सारे लोग पढ़ते हुए आए हैं। उसी को अब हम लोग जो है अलग अलग जो है विभाजित करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखने में ये कुछ चीजें ज्यादा मिंगल हो गई हैं, देखने में लगेगा कि उलझा हुआ है, लेकिन अगर हम धीरे से और एकदम शांत दिमाग से पढ़ लेंगे, कोई भी चीज, ये मेरा आपसे वादा है, बाहर यहाँ से नहीं जाए, पक्का गारंटेड। ठीक है, बस करना क्या है, शांत दिमाग से जहां भी आप अभी लोग बैठे हुए हैं, घर में, कमरे में, बाहर, छत पे, जहां भी बैठे हुए हैं, एकदम अच्छे से उसको समझ लीजिए। और उसके बाद में नोट्स जो है वो अपने प्रिपेयर करते रहिए। नोट्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ होता है शब्द या उससे छोटे स्वर और व्यंजन। ठीक है, और माला का अर्थ होता है चारों तरफ से जो है एक साथ में किसी चीज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, एक साथ जो अक्षर लिखे हुए हैं, वर्ण जो लिखे हुए हैं, इनकी जो माला बन रही है एक तरीके से। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि माला का मतलब गोल ही हो, माला हम पहनाएंगे तो गोल ही हो, माला का तो कोई भी रूप हो सकता है। ठीक है, तो वर्णों की जो माला है वही हमारी वर्णमाला है। ठीक है, अब वर्णमाला में क्या होता है? बेसिक चीज सबसे शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? कोई बताएगा चैट बॉक्स में? स्वरों की संख्या कितनी होती है?
ठीक है, चलो अच्छा बताया आप लोगों ने। स्वर वैसे जो है टोटल अगर किए जाएं तो 13 हो, ठीक है, लेकिन प्रामाणिक रूप से उनको हम 11 ही मानते हैं। अच्छा तो फिर हटा कौन दिए दो? अंग और आह, ठीक है, इनको हम नहीं मानते हैं। और जब बात नहीं पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो रिर होती है उसको भी हम स्वर से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान रा के जैसा ही है, ऋषि वाला रा, ऋषि वाली रिर और रा से राम वाला रा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आता है आपके कि स्वर कितने होते हैं तो आप लोग 11 टिक करिएगा। कुल स्वर पूछता है तो आप लोग टिक करिएगा 13, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। फिर उसके बाद में टोटल अगर पूछ ले कि हिंदी वर्ड वाला में टोटल जो है वर्ण कितने हैं, अक्षर कितने हैं, तो आप लोगों को वहां पे टिक करना होगा 52। कितने? 52। कैसे? हम अभी बताएंगे आगे चल के। पहले जरा जो टेबल हमने बनाई है, बड़ी ही मेहनत करके यहाँ वहां से खोज के हमने बनाई है, सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड कर दी हैं, मतलब सारी चीजें इसमें जोड़ दी हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है ना। इसको हम बड़े आराम से शांत तरीके से समझ लेंगे कि किसको क्या बोला जाता है, कौन कहाँ जाता है, किसका कहाँ से उच्चारण स्थान है, कहाँ से स्थान नहीं, ठीक है। शुरू करें आगे? चलो, तो स्वरों की तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं व्यंजन। अच्छा, व्यंजन होता क्या है? ऐसा कोई भी व्यंजन नहीं है जिसमें स्वर ना लगा हो। व्यंजन जो है जुड़ा हुआ होता है हमेशा स्वर से। कोई भी व्यंजन आप ले लीजिए, उसमें स्वर आपका मिलेगा, अपने आप से मिलेगा उसमें, ठीक है। चलो, अब व्यंजन की वर्णमाला पे देखते हैं। सबसे पहले जो है देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कंठ। दिख रहा है सारे लोगों को? ये ठीक है, क्या लिखा हुआ है? कंठ। सेकंड नंबर पर है तालव्य, थर्ड पे है मूर्धन्य, फोर्थ पे है दंत, उसके बाद ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, फिर अर्धस्वर, उत्क्षिप्त या उत्सिप्त, फिर उसके बाद में गृहीत, ठीक है। इधर चलते हैं। ये जो एक पूरी लाइन चली आई है, ये अल्प प्राण की है, ये महाप्राण की है। उसके बाद में ठीक वही जैसे अल्प प्राण महाप्राण, ये वाली लाइन पूरी की पूरी अल्प प्राण की है और ये महाप्राण। लास्ट के जो ये जो 5 अक्षर हैं, इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ठीक है, पंचमाक्षर भी इनको बोलते हैं। ये अनुनासिक होते हैं टोटल पे टोटल, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ में, जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे होंगे वर्णमाला का इतना ज्यादा डिवाइडेशन, अभी हम बता दें, जब क्लियर करेंगे चल के तब हम बता दें। आखिरी वाला गृहीत है, गृहीत, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे। तो हाँ, शुरू करते हैं। तो अब हम इनको अलग अलग तरीके से देख लें, ठीक है। चालू करें। हम ये सोच रहे हैं कि जो है हिंदी वर्णमाला की हम 2 क्लास लें। आज ये पहली शुरू की है हमने, और एक दिन इसका डिटेल में परिभाषाओं सहित लिखवा दें, या लिखी हुई पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप पे, ठीक है ना। अपने आप नोट्स हम बना लेंगे और जो है पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप पे, तो वो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अपना करते रहिएगा, ठीक है। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? कोई बताए जल्दी से, फिर मैं आगे शुरू करूं। ठीक है, चलो। जिसके पास आवाज नहीं मेरी पहुंच पा रही है वो नेटवर्क में जाए
क्योंकि यहाँ से तो आवाज आ रही है, कई बच्चों ने बता दिया कि आवाज आ रही है, मीन्स यहाँ से क्लियर है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्यंजन की शुरुआत कहाँ से होती है? का से होती है। ठीक है, जो जो हम जहां जहां उंगली हाथ रखते जा रहे हैं, आप लोग वो देखते जाइएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो, का, खा, गा, घा, इसको आप लोग क्या बोलते हो? जरा कोई बताए चैट बॉक्स में। ये का, खा, गा, घा, इसके बाद में ये क्या है? अड़ा है या अंगा है? चलो ठीक है, ये अड़ा नहीं है। ये होता क्या था, पहले जो है इसको अड़ा बोलते थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद में हिंदी भाषा जो है चेंज होते 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 कई अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद में खड़ी बोली, कई चीज आ गई। तो अब क्या हुआ, इसका मौलिक जो रूप है वो अंगा हो गया है। ठीक है ना? कौन सा अंगा? जो आप लोग जान रहे होंगे, गंगा लिखते हैं ना, गंगा वाला, वही ये अंगा है। अब इससे आज के बाद से गलती मत करना आप लोग, इसको क्या बोलने में, का, खा, गा, गा, और फिर बोलेंगे अंगा। ठीक है ना? देखो, वर्ड माला जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग तुरंत जहां भी हैं उसको अपने मुंह से उच्चारण करने की कोशिश करिए। कोशिश नहीं करेंगे, कहानी के तरीके से सुनेंगे, बाद में उठाएंगे, सब गायब हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग भी उच्चारण साथ में करते रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है सारी चीजें? अब देखना कि 1 2 3 4 5, यहां तक अगर हम ले लें ये वाला एरिया। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर आप लोगों ने ध्यान से इसको नहीं देखा तो बाद में सिर्फ कूड़े के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि मिंगल इसमें बहुत सारी चीजें है ना, और सारी काम की बातें हैं। ठीक है, तो जो है ये जो है वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अच्छा भाई, ये वर्ग कैसे क्या हुआ, किसी को कुछ मालूम है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। वर्ग का मतलब क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ना। तो अब देखो, चारों भुजाएं इसकी कैसे बराबर हुई है? कोई लाइन तो है नहीं कि भाई इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो देखो, का से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। चा से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चाहे आप इस रो में देख लीजिए, 5 आपको मिलेंगे, चाहे चाहे और इस। ठीक है, देखना ये वर्ग क्यों बोला गया। चाहे तो इस रो में देख लीजिए, इस रो में देख लीजिए, इस वाली रो में देख लीजिए, और इस वाली रो में देखिए। 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, कहीं से आप देख लेंगे 5 5 आपको मिल जाएंगे। इसलिए इनको वर्ग कहा गया है। ठीक है, और जितना ये एरिया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है ना? 1 2 3 4 5, और हर लाइन में 5 अक्षर। तो 5 10 15 20 25। तो एक वर्ग में कितने अक्षर आ गए? कितने अक्षर आए एक वर्ग में? बताओ कोई जरा। एक वर्ग में कितने अक्षर आए हैं भाई? पूरे वर्ग में कितने अक्षर आए हैं टोटल? ठीक है, 5 नहीं आएंगे, 25 आएंगे, मैंने पूरे का पूछा है। ठीक है, आप लोगों ने भी ठीक बताया कि एक लाइन का आप लोगों ने बता दिया, मैंने टोटल लाइन का पूछा था। तो ये जो है 25 आएंगे, और ये जो
पांचों वर्ग कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो पांचों वर्ग हैं इन्हीं को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, हाँ डन। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, यही 25 जो हमारे आते हैं जो व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आगे चल के हम अभी बताएंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको हल्का सा मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी सारी लाइनें किस गई हैं, किसको सर जी पढ़े और किसको नहीं पढ़े। ठीक है ना, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे वर्ग की बात, जो हमने कहा कि वर्ग कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, और उन वर्गों में टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। भाई इधर भी 5, इधर भी 5, इधर इस तरीके से 5 बन गई, पचम 25। ठीक है, अब देख लेते हैं नीचे की तरफ बढ़ते। ये तो हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन की बात। ठीक है, अब चलते हैं कि जो भी हम शब्द को उच्चारण करते हैं अपने गले से, यहां से जो हम बोलेंगे, जितने भी कोई भी शब्द हम बोलेंगे, यहाँ जो पकड़ते हैं गला वगैरह, तो यहां से लेकर और हमारे होंठ तक, यहां तक जो है शब्दों का अलग अलग उच्चारण स्थान है। ठीक है, यहां से लेकर जब हम होंठ तक बोलते हैं, तो जितने भी हमारे शब्द हैं इनके अलग अलग उच्चारण स्थान है। पूछो वो कैसे? क्योंकि किसी को बोलने में बहुत जल्दी हम बोल देते हैं, किसी को बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, किसी को बोलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, किसी में ज्यादा मेहनत पड़ती है। ठीक है ना, इस तरीके से तो उन्हीं को विभाजित कर दिया गया है। कैसे? बोलने के आधार पर उनको विभाजित कर दिया गया है। कैसे? देखते हैं। कंठ का मतलब क्या होता है? कंठ का मतलब होता है ये हमारा गला, कंठ जिसको कहते हैं ना। एक कंठ से याद आया, एक वो पक्षी होता है नीलकंठ, मतलब जिसका नीला कंठ रहता है ना, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट, ये कंठ। तो जो है कंठ से कौन कौन से शब्द आते हैं? ये पूरी एरो, ये जो पूरी एरो है ये हमारे कंठ से आती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या आता है। का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमने व्यंजन के लिए लिए। अब स्वर में कौन कौन से कंठ में आते हैं? स्वर में आते हैं छोटा आ और बड़ा आ। ये छोटा आ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बड़ा आ, और उसके बाद में जो का वर्ग पूरा है वो कंठ में आएगा। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि का वर्ग और आ और बड़ा आ ये आते हैं कंठ में हमारे। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आपके ऐसे आ जाएगा कि बताइए खा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में दे देगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसे अलग अलग याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, का वर्ग, ये वर्ग है ना का वाला, इसमें जितने भी आते हैं वो सब कंठ में आते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है का वर्ग, इसमें जितने भी आते हैं इस वाली रो में अंगा तक 5 अक्षर, ये सारे के सारे कंठ में हमारे आते हैं। ठीक है, अगले पे बढ़े। चलो अब बढ़ते हैं तालव्य। तालव्य जो है, जो हमारा कंठ सबसे निचला भाग हो गया, तालव्य थोड़ा सा ऊपर। ये जो अक्षर है इनको आप बोलिए, तुरंत बोलिए, जहां भी आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे धीरे से बोलिए तेज से बोलिए, लेकिन बोलिए, तभी वो समझ में आएंगे कि उनका उच्चारण स्थान है कहाँ एक्चुअली। नहीं तो हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे, आप लोग के सामने से गुजरता चीज रहेगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। का वर्ग पूरा का पूरा हमारा कंठ में चला जाता है। ठीक है,
अब चलते हैं दूसरा, सेकंड पे चलते हैं तालब। कहा हो चुका है, अब चलते हैं तालब। तालब का मतलब तालु, ठीक है ना, तालु। अब देखो इसका प्रयोग कैसे होगा। चा, आप लोग बोलिए, उच्चारण करिए, अपने मुंह से उच्चारण करिए, तभी समझ में आएगा पक्के से। च, छ, ज, झ और इया, ठीक है। देखिए बोल के देखिए कि चा जब आप लोग बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी जीभ जो है ऊपर तालु में टकराती है जाती। बोलिए, चा बोल के देखिए, तो देखिए बहुत धीरे से, अगर आप दिमाग शांत दिमाग से समझेंगे तो चा बोलने में ये जो हमारी जीभ है, ये वाली जीभ जो है जाकर ऐसे तालु में टकराती है ऊपर। ये हो गया मुंह, ये जीभ ऐसे जाकर तालु में ऊपर टकराती है, ठीक है ना, इसीलिए इसको तालव्य बोला गया। तो अब देखो ये जो चा वर्ग है, चा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है हमारे तालव्य हो जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ देगा, चा वर्ग से किसी एक में पूछ देगा कि जा बताओ, किस जा का उच्चारण स्थान बताइए आप लोग, तो आप लोग को टिक करना पड़ेगा कि जा आता किस वर्ग में है, पहले हम ये देख लें। तो जा आता है चा वर्ग में, चा वर्ग किस में आता है, ता वर्ग में आता है, सिंपल सी बात, ठीक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब अगले पे चलते हैं, मूर्धन, ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चैट में भाई बताइए आप लोग, यहाँ तक बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं मूर्धन में। मूर्धन का मतलब क्या रहता है, जो इसमें थोड़ा सा जो है संघर्ष थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, जैसे टा, ठा, डा, धा और णा, ये रामायण वाला है ना, ठीक है ना, टा, ठा, डा, धा और णा, ठीक है। ये सारे के सारे किस में चले आएंगे, आपके मूर्धन्य में। और ये तो हमारे व्यंजन की बात, मतलब टा वर्ग जो पूरा का पूरा हो गया, टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, टा, ठा, डा, धा और णा, ये सारे के टा वर्ग पूरा का पूरा मूर्धन्य में चला जाएगा। और जो है स्वर में कौन कौन से होंगे, ऋ से ऋषि वाला, रा से भगवान राम, और ये शा, या पहले इसको खा बोलते थे ना, खटकोण, ये वाला है सा, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम लोग कहते थे छोटे पे कहते थे कि पेट चिरा हुआ है जिसका, ठीक है ना, तो ये वही है, रे, रा और शा या खा, खटकोण वाला, ठीक है। ये तीनों और टा वर्ग पूरा का पूरा हमारा मूर्धन्य में चला जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है चौथे नंबर, दंत की, ठीक है। दंत की क्या पहचान होती है, जिसमें जीभ जो हमारी है वो थोड़ा सा हमारे दांतों को स्पर्श करे। आप लोग बोल के देखिए कि दंत वाले हैं, ये इसमें जब अभी हम उच्चारण करवाएंगे तो जीभ हमारी जो है थोड़ा सा हमारे दांतों को स्पर्श करेगी, इसीलिए इनको दंत बोला गया है। कैसे, ता बोल के देखो आप लोग, अभी तुरंत समझ में आएगा एकदम अच्छे से, बोलेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोलिए, ता, था, दा, धा, ना, ये जितने सारे के सारे हैं, मतलब ता वर्ग पूरा का पूरा ये हमारा दंत में आ जाएगा, ठीक है। बोल के देखिए, ता अभी बोलेंगे आप लोग तो क्या होगा, हमारी जीभ जो है ऊपर वाले दांतों में टकराती है जाके, ठीक है ना,
इसीलिए इनको दंत बोला गया। सिंपल सा तो है, सबको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब चलते हैं ओष्ठ पे। ओष्ठ पे मतलब वो शब्द जिनको जब हम बोले तो जो है हम अपने ओठ की भी सहायता लें, या जो है ओठ हमारे मिले, स्पर्श करें, टकराएं, इस तरीके से। कैसे? देखो, पा बोलो, आप लोग पा बोलो। देखो, हम बोल रहे हैं पा, पा, दोनों होठ मिल रहे हैं आपस में कि नहीं मिल रहे हैं? ठीक इसी तरीके से आ, बा, भा और मा। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा है। तो अब देखते हैं पा वर्ग भी पूरा का पूरा जो है हमारा ओष्ठ में चला जाता है, और इसमें उ और बड़ो ऊ है। ये दंत वाला में पिछले में जो है ला और सा छूट गया था, आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहां तक कहानी हो गई। सबसे पहले अब देखो इनको रटेंगे कैसे, ट्रिक होती है। सबसे पहले याद कर डालो, ये कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, 5 हो गए। इसी तरीके से 5 इनके ये वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, सिर्फ अभी इतना, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इतना आप याद कर लेंगे तो फटाक समझ में आएगा कि तालव्य में क्या आता है। बस इतना याद करेंगे, तालव्य तो चा वर्ग का है, चा वर्ग के फटाक से कोई अपना लिख लीजिए, समझ लीजिए, उनका एग्जाम्पल तुम बता दीजिए। ठीक है ना, ये इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़े थोड़े से एकदम इजी से है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अंतस्थ। ये अब यहां से जो वर्ग था वो फिनिश हो चुका है। वर्ग का मतलब इधर भी पास थे, इधर भी पास थे, ये फिनिश हो चुका है। अब हम यहाँ पे चलेंगे। माँ के बाद में आता है या, र, ला और वा। ठीक है, तो ये सारे के जो 4 अक्षर हैं, या, वा, सॉरी, या, र, ला और वा, ये हमारे आ जाते हैं अंतस्थ में एकदम। ये एग्जाम में अंतस्थ का तो ऐसे प्रश्न सीधा सा पूछ देता है। आपको एक ऑप्शन रख देगा, ला रख देगा, उसके बाद में सा रख देगा और दा ड़ा पूछ देगा कि बताइए इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आप लोग को याद होगा तभी ना ठीक हो पाएगा। अंतस्थ व्यंजन का सिंपल सा मतलब है या, रा, ला और वा। ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं, ऊष्म का मतलब ऊष्मा, और ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा जहां भी होगी वहां पर गर्मी रहेगी। ठीक है, अब भाई देखो वर्णमाला में कैसे क्या गर्मी और ऊष्मा, इतनी बड़ी तो एनर्जी निकलती नहीं है, लेकिन इन अक्षरों की बजाय जब ऊष्म, ऊष्म जो है, ये व्यंजन कौन से हैं? ये सा, सा और ये खटकोड़ वाला खा, या सा और सा और हा। इसको जो है सा नहीं बोलते, इसको शा बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत बच्चे गलत इसको समझ लेते हैं, बोलते हैं उच्चारण गलत बोलते हैं इसका। इसको भी सा बोलेंगे, इसको भी सा बोलेंगे, इसको भी सा बोल देंगे। ठीक है ना, ये तीनों अलग हैं। ये एकदम सिंपल सा, इसको आप खा भी बोल सकते हैं या शाह भी बोल सकते हैं। इसमें शाह एकदम जीभ जो है पलटी हुई है, शाह। ठीक है ना, तो अब इनको बोलिए आप शा, हा या शा या स या हा। तो देखिए अपने मुंह के आगे ऐसे हाथ लगाइए और इनका उच्चारण करिए, तो समझ में आएगा कि हमारे मुख से गर्म हवा निकल रही है। ठीक है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया। अब यहां तक तो बात हो गई हमारी ऊष्म व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छत, त्रक, ज्ञा। उसमें एक और ऐड हमने कर दिया है, श्रा, ये वाला। ठीक है ना, इसी तरीके से जो है पुराने जमाने में एक बार हम राधे श्याम पढ़ रहे थे, तो उसमें आ का भी उल्लेख लिखा मिलता है इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट अलग रहता है। तो संयुक्त व्यंजन आते हैं 4, छत, त्रक, ज्ञा और श्रा। एग्जाम में इनसे प्रश्न बड़े आते हैं, तगड़े से प्रश्न आते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब संयुक्त व्यंजन होता क्या है? संयुक्त का मतलब मिला हुआ, मतलब 2 व्यंजन उसमें मिले हुए एक व्यंजन में। जैसे देखो, छा में ये छतरी वाला छा है, इसमें क्या मिला हुआ है? ये
का और शा, वो खटकोण वाला, का और आधा शा खटकोण वाला मिलके बन जाएगा छा। त्रा में क्या मिला हुआ है, ध्यान से देखो, आधा ता और रा, त्रा। ज्ञा में जो है, ज्ञानी वाले में क्या बना हुआ है, जा आधा और इया, ठीक है, समझ में आ गया। और श्रा में क्या मिला हुआ है, शा और रा, आधा सा, ठीक है। अब समझ में इतना तो आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन इन्हें छ, त्र, ज्ञा और श्रा को क्यों कहा जाता है, क्योंकि छा बना हुआ है का और शा से, त्रा बना हुआ है ता और रा से, ज्ञा बना हुआ है जा और या से, और श्रा बना हुआ है शा और रा से। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये तो बात हो गई हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया क्लियरली एकदम, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही हो तो भी बताओ। यहां तक समझ में आ गया ना सब लोगों को। ठीक है, देखो आप लोगों ने पहली बार वर्णमाला को पढ़ा हुआ है, इतना डीप में, इतना डिवाइडेशन करके, ठीक है ना। जैसे सुबह का जो लेक्चर हुआ था इतिहास का, उसमें हमने बताया था, इसको जब अभी मैं, आप लोग इसको दोबारा रिकॉर्डिंग जब देखेंगे, इसकी नोट्स बनाएंगे, 2-3 बार पढ़ने में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी के पास बुक हो तो उससे हेल्प ले लेना, नहीं तो मैं इसको क्या करूंगा, एक बार फिर से पूरा डिटेल में अलग से एक बार इसकी क्लास और ले लूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अर्ध स्वर क्या आते हैं, एग्जाम में सीधा प्लेन क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्ध स्वर क्या होता है, तो या और वाह। अब यहां से छोटा से आ से क्या तक की बात हो गई, अब यहां से खत्म। अब ये क्वेश्चन जो है ये एक्स्ट्रा पॉइंट वाले, ठीक है, जो अलग से आते हैं एग्जाम में, वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अर्ध स्वर क्या होते हैं, या और वाह। उत्क्षिप्त क्या होते हैं, अड़ा और अढ़ा, ठीक है। अब देखना, ये जो डा है और ढा है ये वाला नहीं है, ठीक है ना, ये डा डलिया वाला है, ठीक है, ये ढक्कन वाला है। और ये क्या है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब लड़का, ये लड़का वाला डा है, ठीक है। और ये पढ़ना, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना अंतर। चलो आगे देखते हैं। ग्रहित कौन से होते हैं, जा, पा, टा, खा, ये सब ग्रहित होते हैं, लेकिन इतने तो आप लोग कम से कम याद ही कर लो। यहां तक क्लियर है सबको। एक बार में आप लोग को, जो पहली बार बच्चे यहाँ पे अभी सामने प्रेजेंट हुए हैं, वर्णमाला को इतना डिवाइडेशन देख रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आप लोग को इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। जो बुक आपके पास में हो प्रेजेंट टाइम में, चाहे लूसेंट की हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की, या जो भी हो, किसी भी कंपटीशन की, उसको कम से कम 2 बार उसका अवलोकन करें, देखें अच्छे से, तब जाके ये समझ में आएगा। क्योंकि हर एक चीज की जो है एक नियम रहता है, आप उसको पहली बार जब मिलते हैं, देखते हैं, तो वो समझ में नहीं आती है, उसको समझने के लिए कई बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको हटा दें, ठीक है। अब जरा हम बताने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझाऊंगा, क्योंकि आज अगर बता दिया बहुत ज्यादा मिंगल हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है। जो पुराने बच्चे उनको तो खैर समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा वो देखेंगे, जो नए बच्चे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में जो है 52 जो है शब्द या वर्ण जो है कैसे होते हैं, ये देख लेते हैं, इसके बाद में टॉपिक क्लोज करते हैं, फिर
नेक्स्ट डे हम बताएंगे। ठीक है, चलो। तो जो है 52 मिलते कैसे हैं? पहले तो देखो स्पर्श व्यंजन, ये होते हैं 25। स्पर्श कौन? हमने शुरुआत में बताए थे, जो 5 वर्ग थे आपके, का, चा, टा, ता और पा। 5 वर्ग थे ना, का, चा, टा, ता और पा। इनमें 5 थे, 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 तो कितने हो गए? 25। यही स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन, ये होते हैं 2, ढा और ड़ा, वही जो हमने बताया था आपको। अंतस्थ 4, यहाँ अलावा। ठीक है। ऊष्म, जिनको मैंने बताया था कि ऊष्मा ज्यादा निकलती है, वो चारों प्रकार के सा आपके इसमें आ जाएंगे। संयुक्त, छत्र, ज्ञा और श्रा, 4 ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो कितने हो गए? 25, 2, 27, 4, 4, 8, 12 और 14। ठीक है ना? 14 और 25 कितने हो गए? 39। ठीक है। 39 तो हो गए हमारे व्यंजन। और स्वर कितने टोटल होते हैं? 13। 13 39 हो जाएंगे 52। ठीक है। इतना समझ में आ गया कि 52 होते कैसे? बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा इसमें शब्द जोड़ दिया, कौन सा घटा दिया, 39 करें कि 40 करें कि 45 करें, और 52 होते कैसे हैं? तो ये हमने सारी चीज डिवाइड करके बता दी है कि 52 में कौन कौन होते हैं। स्पर्श होते हैं, क्षिप्त होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। और उसके बाद में 13 स्वर अंग आह को जोड़ के टोटल हो जाएंगे आपके 52। ठीक है। आज की जो शुरुआत ये हिंदी वर्णमाला की थी, हमने थोड़ा सा बताया है। और अभी धीरे धीरे इस क्लास को और आप जिससे आज लगभग मान के चलिए, लगभग क्या कंफर्म ही मान चलिए 10 बजे से पर डे आपकी हिंदी की क्लास होगी, और सुबह 7 बजे आपकी जीके की क्लास होगी। सारे बच्चे प्रेजेंट हो जाया करें टाइम पर तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो छूट जाएगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। और वर्णमाला की एक क्लास में कुछ दिनों के बाद डिटेल में फिर से मैं बता दूंगा, कम से कम 2 घंटे की वो क्लास में ले लूंगा, तो उसको हर एक चीज अच्छे से डिटेल में समझाकर नोट्स बनाकर मैं बता। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि। आराम मत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आराम करने के लिए तो जिंदगी भी बात है। ठीक है ना? ठीक है, ओके।